हाय फ्रेंड्स, मैं और रमन दोनों जा रहे हैं नासिक। जो वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है और भीमा शंकर जो वहाँ पे महाराष्ट्र में जो 3 ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो 3-4 दिनों के लिए हम जा रहे हैं दोनों। तो बच्चे यहीं रहेंगे, मैं और रमन जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं नमकीन बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नाश्ते के लिए, कभी रास्ते में चाय पीने का मन करता है तो मुझे चिप्स वगैरह खाना पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैं नमकीन और थोड़े से मखाने फ्राई कर रही हूँ और थोड़ी घर की नमकीन बना रही हूँ, जो ये चिड़वे और जो मूंगफली डाल के। तो ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई है ये। तो उसके लिए मैं ये थोड़ा घर का नाश्ता बना के लेके जा रही हूँ। तो उससे होता क्या है कि जब कभी आपका चाय पीने का मन है रास्ते में कहीं, तो आपका चिप्स, या मुझे चिप्स वैसे पसंद नहीं है और ना ही मुझे इतनी मसाले वाली नमकीन पसंद है। तो ये थोड़ा सा घर की कम मसाले वाली और घर की चीज़ है, तो मुझे यही अच्छा लगता है चाय के साथ। तो रास्ते में कभी चाय पीना है तो हम अपने घर की चीज़ें अगर साथ में होती हैं थोड़ी बहुत, तो उनको लेके हम पी सकते हैं या हम खा सकते हैं। तो उसके लिए मैं देखिए, अब मेरी ये नमकीन तो रेडी हो गई है और ये मेरे मखाने भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर वहाँ। ये शुरू करते हैं नमकीन रेसिपी। तो इसके लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके घी में भून लिया है। इसमें मैंने थोड़े से काजू लिए, थोड़े से बादाम लिए हैं। तो इनको पहले मैंने घी में थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई किया है और उसके बाद निकाल लिया है। और थोड़ा सा इसी घी में हम मूंगफली को डालकर मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। तो बस इस तरह से मैंने देखो मूंगफली भी कर लिया है। और उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें किशमिश भी डालेंगे, उसको भी थोड़ा सा भून के निकाल लेंगे। और फिर करी पत्ता और राई डाला है मैंने, ये उसका तड़का दिया है। जो ये ब्लैक वाली राई होती है उसका तड़का देने के बाद इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। थोड़ा सा इसको चटकने देंगे राई को, और जब ये चटकना बंद कर देगी तो इसमें हम हल्दी और नमक डाल देंगे। और उसके बाद बस उसमें थोड़ा सा ये हमने जो पोहा लिया है उसको पोहा डाल देंगे। उसको हम पोंछ लेंगे क्योंकि हम इसे नमकीन बना रहे हैं, इसलिए हम इसे गीले कपड़े से थोड़ा सा इसकी जो गंदगी है, मिट्टी है, वो साफ़ हो जाएगी। तो उसको पोंछ कर मैंने साफ़ कर लिया है और उसको ऐड कर दिया है। और हाँ, इसमें मैंने जो ड्राई कोकोनट होता है उसको भी पीसेस में कट करके उसको भी घी में फ्राई करके उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे जिनको घी में भूना था हमने, उनको सबको मिला दिया है। और बस देखिए चटपटी नमकीन हमारी तैयार है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए मैंने तो किशमिश ऐड की है। अगर आप चाहें तो इसमें भूरा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट के लिए, लेकिन मैंने किशमिश ऐड किया, मैंने भूरा नहीं ऐड किया। लेकिन अगर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं उसमें। बस हमारी नमकीन ये रेडी है। तो देखिए, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं। नहीं तो आप घर में भी सुबह की चाय और शाम की चाय के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आज की रेसिपी है। तो चलिए देखिए, अब हम निकल चुके हैं नासिक के ओर। तो देखिए अब हम आ गए हैं यहाँ से हमने एक टैक्सी हायर की है। तो अब यहाँ से हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में ही है, 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो हमने टैक्सी की है यहाँ से। तो हमको 1.5-2 घंटे लगे हैं वहाँ पहुँचने में। तो देखिए अब हम यहाँ आ गए हैं और अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ अंदर पिक नहीं लेने देते हैं, इसलिए हमने बाहर ही पिक ले ली है। और अब देखिए हम वेट कर रहे हैं अपनी बात। हम यहाँ लाइन में लगे हैं तो दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ कोई वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं कि आप अलग से टोकन लेके या पैसे देके आप दर्शन कर सकें। तो आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। तो देखिए अब इस तरह से कितनी देर में हमारा नंबर आता है। तो इस तरह करते हम 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारे दर्शन हो गए और अब हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। उसके बाद हम जाएंगे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है जो वहाँ ग्रिनेश्वर महादेव हैं। तो उनके भी हमने दर्शन किए और रास्ते में हम शनि सिंगनापुर और शिरडी साईं बाबा के भी दर्शन करके
और वहाँ से अब हम निकल चले पड़े हैं। एक और ज्योतिर्लिंग है जो भीमा शंकर है, वो पुणे के पास है। तो वहाँ तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ अंदर अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। यहाँ अंदर पिक भी लेने देते हैं, तो हमने वहाँ की पिक भी ली और रास्ते हमने सन्नी सिंगनापुर और शिरडी के साईं बाबा के भी दर्शन किए। और वहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं पुणे की तरफ, जो कि वहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है जो भीमा शंकर हैं। तो अब हमने उनके भी दर्शन किए, ये भीमा शंकर हैं। तो वहाँ भी अंदर हमने चोरी छुप के पिक ले ली, वहाँ पिक नहीं लेने देते हैं। तो ये रहे भीमा शंकर यहाँ आके, और यहाँ के दर्शन करने के बाद वापस हम नासिक आ गए। आज हमारी नासिक की से ही ट्रेन है वापस। तो ये रहा मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए